कितनी अकेली हेली रे हेली, जावेली पहेली, ऐसा वैसा कुछ क्यों होता है सहेली। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और आप सभी को हैप्पी बसंत पंचमी। और यहाँ पर हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं। वैसे तो मैं इतनी जल्दी नहीं उठती हूँ, लेकिन आज उठ गई हूँ क्योंकि बसंत पंचमी है, पूजा वूजा भी करनी है और मामी है नहीं है, तो ऑब्वियसली सी बात ये है कि सुबह के जो भी काम होते हैं मतलब कि टोटली सब मुझे को देखने होते हैं। क्योंकि पहले नानी की तबीयत इतनी तो ठीक रहती थी कि वो ये बाहर वाले काम सारे कर लेती थी, मामी को भी नहीं करने देती थी, खुद से ही करती थी ये सारे काम। और लेकिन अब कुछ टाइम से क्या है कि वो इतना दर्द होता है उनके पैरों के बिना सपोर्ट के चल ही नहीं पाती हैं। तो यहाँ पर मैंने गेट के पास वो ओरेंज डाली जाती है ना, वो डाली है, गेट में झाड़ू लगाई, धोया और चूने से थोड़ा सा पोता और ऊपर से पॉकेट में फूल ले गई थी, वो वहाँ पर रख के देखती रहती हूँ नानी लोगों को, तो आ जाता है करने। और बस उसके बाद पूरे घर में झाड़ू पोछा किया, नहा के आती जा रही हूँ। मैंने आज हेयर वॉश किया है, सुबह से ही कर लिया, कई दिन हो गए थे। और नहाने के बाद यहाँ पर मैं सबसे पहले फूल तोड़ने आई हूँ, क्योंकि फूल चाहिए होते हैं येलो कलर के। और गेंदे के फूल तो येलो इतने प्यारे लगते हैं, कुछ मत पूछो। ये देखो मेरे हाथ की स्पीड देख के ही पता चल रही होगी आप लोगों को। फूल मुझे जहाँ भी एक भी दिख जाए ना, मुझे मन नहीं करता छोड़ने का, लेकिन इतने सारे मैं तोड़ के करूँगी क्या। तो पूजा बस के लिए वाली पूजा कर रही हूँ, नहा के फूल चढ़ा दिए, तो सुबह की डेली पूजा होती है वो वाली कर दी है। और उसके बाद चाय और दूध गर्म कर लेती हूँ यहाँ पर। और मुझे ना अभी मीठे चावल की रेसिपी देखनी है। मीठे चावल की रेसिपी कैसे, क्योंकि बसंत पंचमी को सरस्वती माता को मीठे चावल का प्रसाद लगाया जाता है। वैसे तो पूजा की विधि भी मैं एक बार देखूंगी, क्योंकि स्टूडेंट है, हमें अच्छे से करनी चाहिए सरस्वती माता की पूजा, ताकि हमारी पढ़ाई में उन्हें उनका आशीर्वाद अच्छे से प्राप्त हो सके। पालक धुल ली है, क्योंकि ताज़ी पालक थी, तो इसको मैं रख दे रही हूँ, क्योंकि खाने में मैं इसी का कुछ बनाऊंगी, क्योंकि बहुत सारी पालक थी और सब्जी इतनी सारी बनाती तो कुछ हो नहीं पाता। तो मैंने सोचा था कि पालक की पूड़ी बना लूँगी। तो अभी मैं चाय बना रही हूँ यहाँ पर नाना के लिए, फिर से चाय बना रही हूँ। सुबह से 2 बार चाय बन चुकी है, क्योंकि सर्दी का टाइम है, चाय तो ज़रूरी है। और यहाँ पर मैं फ़ोन में देख रही हूँ मीठे चावल की रेसिपी, क्योंकि मैंने अभी मीठे चावल बनाए नहीं है और मैंने घर में भी किसी को बनाते हुए देखे नहीं है, लेकिन सुना था। कल एक नाना के दोस्त आए थे, वो घर में बता रहे थे कि ऐसे ऐसे पूजा की जाती है, प्रसाद लगाया जाता है, मतलब कि बातों में। और अपनी बुक वगैरह की पूजा करना विद्यार्थियों को करनी चाहिए, तो मैंने कहा हाँ करूँगी। मीठे चावल की रेसिपी देख लीजिए, अब मैं जा रही हूँ फटाफट से बनाने। चावल मैंने रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। जब तक चावल बॉईल हो रहे हैं, तो यहाँ पर मैं पूजा की थाली लगा रही हूँ, फूल वगैरह। और मैंने सरसों के फूल भी नाना जी से बोले थे, तो मुझे तो कहीं नहीं मिले थे, लेकिन नाना जी ढूंढ के ले आए हैं और बहुत सुंदर लग रहे थे। ऊपर ऊपर के फूल लेके आए हैं। तो नाना तो कहीं से ले आए थे, यहीं पास में गए थे, मंदिर के साइड वगैरह थे, वहाँ लगे थे, तो वहीं से लेके आए हैं। और यहाँ पर चावल भी बॉईल हो गए हैं। और गलती से मैंने ना यहाँ पर खीर वाले चावल ले लिए थे। हमारे यहाँ ना चावल अलग अलग आते हैं, एक बनाने वाला होता है, खीर वाला। खीर वाला क्या होता है कि चिकना होता है, कि उसमें दूध और पानी डाल के रख दो ना, तो वो चावल आपको अलग अलग नहीं मिलेगा, उसी में घुला घुला वो वाले चावल ले लिए। लेकिन इसमें तो खिले खिले चावल बनते हैं ना मीठे, तो मैंने कहा आपको हुई नहीं, जल्दबाजी में हो गया। तो यहाँ पर मैंने ये कुछ किशमिश काजू लिए थे, तो घी में डाल दिए हैं। उसके बाद ये चावल पसा के रखे थे, वो भी डाल दिए। इसको मैं अच्छे से कलहाल लूँगी घी में, और ये घी में ही बनते हैं, मतलब कि तभी इनमें अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद चीनी डाल दिए, थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, और बस बन गए मेरे मीठे चावल रेडी।
इतनी सारी पीली ड्रेस हैं कि पीली पीली ड्रेस भरी रखी हुई है, गाउन पीले, कुर्ती पीली। और लेकिन क्या है कि इस समय पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो मैं गांव में बैग छोड़ आई थी ना, उसमें मेरी सारी गाउन वगैरह पीली, दुपट्टा सब कुछ रखे हैं। और यहाँ मेरे पास है नहीं है, टॉप वगैरह है तो रंगीन है, तो यही लोअर टी शर्ट है, ये थोड़े से येलो थे ना, तो यही मैंने पहन लिया है। हाँप रही हूँ हाथ में, इतना ज़्यादा जल्दी जल्दी ऊपर नीचे सारा काम किया है। लगा रही हूँ पूजा का सामान। पहले पोछा लगा के चौक वौक रखा लगाया और उसके बाद पीढ़े में भगवान जी बैठा लिए हैं। और मतलब कि जब मैं काम करने में आती हूँ ना तो फिर सारा काम इकट्ठा करती हूँ। जब तक नहीं करती हूँ तो एकदम आलसी बनी घूमती रहती हूँ, या कोई कर रहा होता है ना, जैसे मामी लोग काम कर रही होती है तो उतना मन नहीं लगता। जब अकेले रहती हूँ ना तो सारे काम दिखते हैं तो बहुत स्पीड से करती हूँ फिर मैं जल्दी। और यहाँ पर नानी गई हैं थेरेपी के लिए, क्योंकि उनका टाइम हो गया था। बोले तुम पूजा वूजा करती रहना आराम से, हम जा रहे हैं। नाश्ता वास्ता उन्होंने कर लिए थे, फल वगैरह काट के दे दिए थे मैंने। तो नानी तो चली गई थेरेपी के लिए। अब मैं यहाँ पर पूजा कर रही हूँ और सामान वामान अपना लगा लिया है। और आप लोग कह रहे होंगे कि काम ही में लगे रहते हो, पढ़ाई तो करते नहीं है। तो मैं बताऊँ मेरे सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं, बस एक रह गया जो कि वो हो जाता, लेकिन उसकी क्या है कि डेट चेंज हो गई है, क्योंकि ये यूपी कांस्टेबल का पेपर है ना 17 तारीख को, तो उस वजह से वो डेट चेंज कर दी गई है। सारे बच्चों के पेपर आगे पीछे हो गए हैं उस वजह से, तो मेरा लास्ट वाला भी उसी वजह से आगे कर दिया गया है। काम कम किया है, दौड़ बहुत ज़्यादा लगाई है, क्योंकि ऊपर भगवान जी रखे हैं, ऊपर पूजा करते हैं और नीचे से सारा सामान लेके आना पड़ता है। पता नहीं मामी कैसे कर लेती हैं, उन्हें तो याद रहती है इतनी सारी चीज़ें, मुझे याद भी नहीं रहती हैं। पता है मैंने इतने सारे चक्कर लगाए ऊपर, कहीं लोटे में पानी लाना भूल गई, तो कहीं कुछ लाना भूल गई, कहीं दुपट्टा लाना भूल गई, क्योंकि दुपट्टा भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर आप लोग बोलते हो कि दुपट्टा नहीं डाला, तुम छोटी नहीं हो बड़ी हो रही हो, मुझे याद ही नहीं रहता है। बहुत जगह ट्राई की है, मुझे नहीं, मैंने सरसों के फूल ना बहुत जगह ट्राई की है, उम्मीद छूट चुकी थी कि मिलेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि सरस्वती माता को सरसों के फूल बहुत, मतलब कि मेन फूल सिर्फ सरसों का ही चढ़ता है। तो उस वजह से मैंने नाना से बोला, नाना कहीं से ढूंढ के ले आए। और यहाँ पर मेरी पूजा हो चुकी है। मैंने मतलब कि सबको जो पेन कॉपी वगैरह जो चढ़ाई जाती हैं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपिणी संस्थिता नमस्ते 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 नमो नमः, सरस्वती माता की जय। तो ये रहा प्रसाद, जो कि मैंने बहुत जल्दबाजी में बनाया, थोड़े से चावल चिपक गए, लेकिन अच्छा ही बना होगा। प्रसाद है तो अच्छा ही होता है हमेशा। तो प्रसाद मैंने लगा दीजिए, ये लीजिए, आप सब लोग भी लीजिए। की पूजा सारी हो चुकी है। और यहाँ पर नीचे मैंने अपनी जो बुक है, ये रात में मैंने पूरी ना सेट करके रखी थी यहाँ पर, तो इसमें भी मैंने फूल वगैरह रखे हैं और धूप बत्ती की है। जा रही हूँ प्रसाद खाने। आज मैंने इतना ऊपर नीचे किया, ऊपर पूजा करते हैं ना, और कहीं नानी गई तब मैं गेट लगाने आई, फिर नाना आए गेट खोलने आई, फिर बाद में कुछ सामान लेने आए, वो कुछ भूल गए थे, फ़ोन शायद भूल गए थे लेने आए, फिर मैं गेट लगाने आई। और उसके बाद प्रसाद खाने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि खाना बनाना था। खाने में मैंने सिर्फ कुछ नहीं बनाई, सिंपल पालक की पूरी, पालक बॉईल हो गई थी और मैंने निकाल के रख दी थी, ठंडी भी हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें जार में डाल के लहसुन और अदरक हरी मिर्च डाल के सब कुछ पीस लिया अच्छे से, और उसके बाद यहाँ पर आटे में मिला के अच्छे से देखो ग्रीन कलर का डो तैयार कर लिया है। और ये पालक की पूरी अच्छी लगती है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ चटनी की तैयारी, और पूरा काम ऐसे कर रही हूँ बड़े लोगों की तरीके। वैसे तो बड़ी हो गई हूँ, लेकिन कुछ ऐसे काम करते हुए ना मैं अपने आप को वीडियो में देख रही हूँ तो बड़ा ऐसा ये लगता है ना, एक बड़े वाला लुक आ रहा है ऐसे काम करते हुए मम्मी लोगों के तरीके।
यहाँ पर मेरा आ गया है पूड़ी बनाने का नंबर और पालक की पूड़ी बहुत अच्छी दिखती है। मैं आटे की रोटी भी बनाऊंगी क्योंकि नाना जी पूड़ी खाते नहीं हैं, तो इसी आटे की रोटी बाद में सेक दूंगी और अपने और नानी के लिए पूड़ी बना लेती हूँ। और पता नहीं मामी किचन में काम कैसे कर लेती हैं, बहुत सारा सामान ऊपर रखा है, उन्होंने गैस नीचे रख ली है। पता है कम से कम 200 बार उठक बैठक लगाने पड़ते हैं किचन में कोई सामान। मामी की आदत पड़ गई है ना, मैं मौसी के यहाँ ऊपर खड़े होकर बनाती थी, लेकिन उनकी आदत है तो वो तो सारा सामान रख लेती हैं और बना लेती हैं आराम से। मेरी आदत नहीं है तो मैं कम से कम 200 बार खड़ी होती हूँ, बैठती हूँ। इतना तो क्लास में मैंने उठक बैठक ना लगाए होंगे स्कूल टाइम में। गर्मा गर्म ग्रीन पूड़ी और ग्रीन चटनी आप लोग भी एंजॉय कीजिए। और इसी के साथ करूँगी वीडियो एंड। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए, अकेले में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ जाता है मुझे वीडियो को लेके। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको आगे ऐसे ही मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, प्यारे से फूलों के साथ।